देखिए, मैंने तो बहुत सी बातें कही है पिछले 40 सालों में। उन तमाम बातों को अगर इकट्ठा जमा किया जाएगा और उसे लिखा जाएगा तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी किताबें लिख ली जाएगी मेरी बातों को लेकर के। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो पिछले 40 सालों में मैंने जितनी भी बातें कही है उनमें से एक भी बात बेकार नहीं है। आप कहेंगे 40 साल में आपने इतनी बातें कही, तो यहाँ सच्चाई यह है कि मैंने 40 सालों में एक भी बात नहीं कही है। 40 साल तक मैंने एक भी बात नहीं कही है। मेरी जुबान पर से जितनी बातें निकली है वो सारी बातें मेरी अंदर से आई है, मेरे भीतर से आई है। कहीं बाहर से मेरी जुबान पर एक भी बात नहीं आई है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी बातें पैदा हुई है, इतनी बातें भरी हुई है कि मुझे बाहर से कोई बात अपनी जुबान पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गहरी कुआं है जो सीधा पाताल फाड़ करके समुद्र से जा मिला है। आप उसमें से जितनी भी पानी निकालें, जब तक पूरी समुद्र सूख नहीं जाएगी उस कुएं की पानी निकलती रहेगी। ऐसे ही एक कुआं आबे जमजम जो अरब के सरजमीन पर बनी है, जो कभी सूखेगी नहीं, और वो कुआं सीधा पाताल फाड़ करके समुद्र के गहराई में गई है। हालांकि समुद्र में खारी पानी होती है, नमकीन पानी होती है, पीने के लायक पानी नहीं होती। मगर समुद्र के नीचे तह में जाकर आप पानी को पिएंगे तो पानी अमृत की तरह होगी। जैसे आबे जमजम की पानी है, वैसे ही समुद्र की गहराई में तह में वो पानी है। तो आबे जमजम का जो कुआं है वो क़यामत तक नहीं सूखेगी। इसकी वजह बस एक ही है कि वो कुआं समुद्र के गहराई से जुड़ी हुई है। उस कुएं की गहराई समुद्र की गहराई से जुड़ी हुई है। उस कुएं में समुद्र की गहराई की पानी निकलती रहती है, जिसमें बहुत से जड़ी बूटियां समुद्र के तह में है, जिसकी वजह से वहाँ की पानी दवा का काम करती है। जैसे हमारे बी गार्डन, बोटानिकल गार्डन जड़ी बूटियों से भरी हुई है। दरख्त सब में जड़ी बूटी है, सब जड़ी बूटियों का दरख्त बनी हुई है बोटानिकल गार्डन, बी गार्डन। तो उसके
जड़ें जो है चारों तरफ फैली हुई है और सभी जड़ी बूटी औषधि है, बीमारियों का दवा है, इलाज है। अब वो ज़मीन जड़ी बूटी के जड़ों से घनी भरी हुई है, लच्छेदार भरी हुई है। अब उस ज़मीन की जो पानी, उसमें बहुत शिफा है, बहुत दवा है। वहाँ के लोग उस पानी को लाने के लिए भी गार्डन में जाते हैं और लाकर घर में रखते हैं और उसे पीते हैं दवा की तरह। दूसरी नंबर बात कि मंत्रों में और आयातों में, जो कुरान के अंदर आयत हैं, कलाम हैं, और जो मंत्र है, उसमें भी औषधि है, उसमें भी हर बीमारी का इलाज है। दूसरी नंबर बात, सबसे बड़ी बात, कि हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर अमृत है। अब वो अमृत जो सागर मंथन में से भी नहीं निकल सकती, क्योंकि जो सागर मंथन में अमृत निकली थी, वो अमृत असली अमृत नहीं है, बाहरी अमृत है, समुद्र से निकली हुई अमृत है। असल जो अमृत है, जिसको पीकर असल में अमर हो जाएगा, मरने वाला कभी नहीं मर पाएगा, वो अमृत हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर है। और ऐसे ही जब अमृत निकलेगी आखिर में, तो समुद्र मंथन में जैसे जहर पहले निकली और आखिर में मंथन से अमृत निकली, ठीक है ऐसे ही आप जब अपने भीतर के अमृत को खोजने निकलेंगे, अपने अंदर मंथन करने चलेंगे, तो सबसे पहले आपके भीतर से जहर निकलेगी और उस जहर को आप ही को पीना पड़ेगा। बाहर के समुद्र मंथन की जहर को महादेव ने पिया था, शंकर भगवान ने पिया था, न देवताओं ने, न असुरों ने, महादेव ने। मगर ये जो जहर निकलेगी आपके भीतर से, ये जो अमृत निकलेगी आपके भीतर से, दोनों को पीना आप ही को पड़ेगा। जहर को भी पीना आप ही को पड़ेगा, अमृत को भी पीना आप ही को पड़ेगा। तो पहले जो जहर निकलेगी वो पूरे बदन को, पूरे मस्तिष्क को, पूरे मन को, पूरी रूह को जहर से भर देगी, पीड़ा से भर देगी, दर्द से भर देगी। इतनी दर्द, इतनी पीड़ा पूरे ब्रह्मांड की, पूरे कायनात की आपके भीतर जाग जाएगी, क्योंकि पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड आपके भीतर भी है, जो आपके बाहर है। जाचे खांडे से याचे ब्रह्मांडे। तो जितनी पीड़ा, जितनी दर्द, जितनी जहर पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में है, उतनी ही जहर, उतनी ही पीड़ा, उतनी ही दर्द आपके अंदर मौजूद है और वो जाग जाएगी। अब वो पीड़ा जो है, वो दर्द जो है, आपके सहन शक्ति को जगाएगी,
आपके सहनशीलता को जगाएगी। और जितनी पीड़ा पैदा होगी उतनी सहनशीलता भी पैदा होगी, जितनी दर्द पैदा होगी उतनी सहन शक्ति भी पैदा होगी। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी पीड़ाएं हमारे अंदर जाग रही है, जिसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत भी हमारे अंदर जाग रही है। तो पीड़ा तो जागेगी आपके अंदर, दर्द तो जागेगी आपके अंदर, उसको सहने के लिए क़ुव्वत भी आप ही के अंदर से जागेगी। तो दो चीज़ आपको समझ में आएगी, एक तो पीड़ा जो आपके अंदर से जाग रही है, दूसरी उसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत जो आपके अंदर से जाग रही है। तो आप सोचेंगे कि आज तक तो मेरे अंदर कभी पीड़ा जागी नहीं थी और अचानक मेरे अंदर पीड़ा जागने लगी, दर्द जागने लगी। मगर दूसरी तरफ देखेंगे तो आज तक मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं जागी थी, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर नहीं जागी थी। तो मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ कहाँ से आ गई? और इसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत, इसको सहन करने की सहनशीलता कहाँ से आ गई? तो दोनों एक साथ आपके भीतर जाग गई। आपने कभी अपने भीतर पीड़ा को नहीं देखा था, अपने भीतर पीड़ा को सहने की क़ुव्वत को नहीं देखा था। अब दोनों नज़र आ रही है, ताकत भी एक तरफ और दर्द भी दूसरी तरफ। दोनों बैलेंस है, दर्द भी बराबर है और दर्द को सहने के बराबर ताकत भी है। इधर दर्द बढ़ रही है, उधर ताकत बढ़ रही है, इधर दर्द बढ़ रही है, उधर ताकत बढ़ रही है। अब दर्द और ताकत एक साथ बढ़ रही है। तो जहर के साथ साथ अमृत भी आपके साथ निकल रही है और आप जहर को पी रहे और जहर के साथ साथ अमृत को भी पी रहे। तो मैं जब 20 बरस की उम्र में था तो मैंने यही सब कहा कि जहर को ही तुम्हें अमृत बनाना होगा, पत्थर को ही तुम्हें फूल बनाना होगा, कीचड़ को ही तुम्हें कमल बनाना होगा, कोयले को ही तुम्हें हीरा बनाना होगा, बुत को ही तुम्हें खुदा बनाना होगा। ये तुम खुद बनाओगे और ये तुमको बनाना होगा। तुम्हारे अंदर इतनी क़ुव्वत, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा मौजूद है कि तुम वीरान शहरा को हसीन गुलिस्तां बना सकते हो, आग को फूल बना सकते हो, पर्वत को धूल बना सकते हो। तो ये मैं 20 साल की उम्र में ये सब बातें कहता था, इसलिए कि मेरे पास वो ताकत थी और मैं उसी ताकत के भरोसे ये बात करता था। तो मेरी बात को सुनकर लोगों को अच्छा भी लगती थी और बुरा भी लगता था, मगर मेरी हालात को देखते थे, मेरे चेहरे को देखते थे। चेहरे पर सच्चाई, आंखों में सच्चाई झलकती थी। जो हम बोलते थे वो हमारे चेहरे से, आंखों से मिलती जुलती थी और हमारे पूरे जिस्म, पूरी बॉडी ऐलान करती थी। सिर्फ जुबान ही नहीं बोलती थी, मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा अंग अंग बोलता था, तरंग निकलती थी मेरे अंदर से, वाइब्रेशन निकलता था मेरे भीतर से, जो लोगों की जिस्म को छूता थी, रूह को छूता था, दिल को छू लेती थी। तो उस वक्त मैं
ऐसी ऐसी बात करता था जो नामुमकिन थी। बड़े बड़े सोने के बहरी बेड़े साहिल पर ही डूब गए और राख हो गए। बड़े बड़े बहरी बेड़े साहिल पर ही डूब गए और जलकर राख हो गए। और हम हैं कि कागज की कश्ती पर सवार होकर पार हो गए। और हम हैं कि कागज के कश्ती पर सवार होकर पार हो गए। जिस समुद्र में, जिस सागर में, जिस आग की दरिया में, जिस आग की समुद्र में बड़े बड़े सोने के बहरी बेड़े साहिल पर ही डूब गए, जलकर राख हो गए, उसी समुद्र में, उसी आग की दरिया में, उसी आग की सागर में हमने एक कागज की नाव पर सवार होकर पार हो गए। एक कागज की कश्ती पर बैठकर पार हो गए। अब ये सुनकर लोगों को अजीब लगती है। अजीब लगने की बात भी है, अजीब लगने की बात भी है, मगर मैं जिस बात को कहता था वो बात सच थी कि सोने के बड़े बड़े बहरी बेड़े जो सोने से बनी हुई थी, जो आग में नहीं जलती है, वो उसमें जलकर भस्म हो गई। वो भी साहिल पर, किनारे पर, पहले ही कदम पर उतरते ही। और हमने कागज की कश्ती पर सवार होकर उस आग की दरिया को, आग के समुद्र को पार कर लिया। तो ये आपको बड़ी झूठी लगती होगी, मगर कुरान में आया है पुलसरात जो 70,000 बरस उस पर दौड़ने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी। अगर बिजली की रफ्तार में आप दौड़ेंगे, रोशनी के रफ्तार में पर आप दौड़ेंगे 70,000 बरस तक, तब भी वो पुलसरात पार नहीं कर सकेंगे। तलवार से तेज और बाल से बारीक पुलसरात है, और उसे आप पांव रखते ही पार हो जाएंगे। दूसरे पांव रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कदम रखते ही पार हो जाएंगे, दूसरे कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बात बताई गई है। अब यहां बताया गया कि जो 70,000 बरस रोशनी के रफ्तार में, बिजली के रफ्तार में दौड़ेंगे तभी नहीं पहुंच पाएंगे, और पांव रखते ही पार हो जाएंगे, कदम रखते ही पार हो जाएंगे, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उस पार जाकर कहेंगे कि पुलसरात हमने सुना था मगर देखा नहीं। कहा जाएगा तुमने पार कर लिया पुलसरात को। आप हैरान होंगे, अरे मैंने पुलसरात को पार कर लिया। हाँ, आपने पुलसरात को पार कर लिया है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सामने जन्नत है, द्वार खुली हुई है, और आप चले जाइए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सामने जन्नत है, द्वार खुली हुई, आप चले जाइए। आपकी मंजिल सामने है, आप अपने मंजिल पर चले जाइए। मगर एक बात रह जाएगी कि आखिर पुलसरात सुने थे मगर देख नहीं सके, ये बात जहन में रह जाएगी।
तो पुलसरात को पार किया। पार करने वाला जान भी नहीं सका। क्यों? ईमान की ताकत से, ईमान की जोर से। उसकी ईमान उसे उड़ाकर या उसे छलांग लगाकर पहुंचा दिया। तो ईमान की ताकत, ईमान की जोर बिजली की रफ्तार से ज़्यादा तेज है। तो इसी पर कहा गया है, आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। मतलब ईमान अगर कामिल हो तो आग में भी फूल खिलाया जा सकता है। दिल में वफाए हो तो आग भी फूल है। सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धूल है। तो मैंने कोई नई बात तो नहीं कही थी, मगर नई लगी। जब ये सब बात आप सुनेंगे तो पता चलेगा, नहीं ये तो नई बात नहीं है। कि जिस समुंदर को आग से बनाई गई थी, आग की समुंदर जो थी, जिसमें बड़े बड़े बहरी बेड़े जो सोने से बनी हुई थी, वो साहिल पर ही उतरी और जलकर राख हो गई। और हमने उसे पार किया एक कागज़ की कश्ती बनाकर, एक कागज़ की नाव बनाकर, और उस कागज़ की कश्ती पर बैठकर, उस कागज़ की नाव पर बैठकर उस पार चले गए। आंधी भी थी, तूफान भी था, मौत भी थी, क़यामत भी था, साथ साथ मुखालिफ खुदा भी था। साथ नहीं था। आंधी भी थी, तूफान भी था, मौत भी थी, क़यामत भी था, और इन सब के साथ साथ खुदा भी था। और आग की दरिया, आग की समुद्र था। और हमने कागज़ का नाव बनाया, कागज़ की कश्ती बनाई और पार भी कर दिया। क़यामत बरसती रही, मौत गरजता रहा, आंधी चलती रही, तूफान चलता रहा, खुदा भी अपनी पूरी खुदाई लगाता रहा। मगर हमारी बनाई हुई कागज़ की नाव, कागज़ की कश्ती हंसता हुआ, खेलता हुआ, झूमता हुआ चलता रहा और सबको दिखा दिया कि देखो, इस कागज़ की कश्ती में, इस कागज़ की नाव में कौन सी ताकत छुपी है, कौन सी शक्ति छुपी है जो तुम्हारी ताकत को रौंदते हुए जा रही है, जिस पर तुम्हारी ताकत का कोई असर नहीं होता है। क़यामत की, मौत की, आंधी की, तूफान की, आग की, बरसात की और पूरी खुदाई ताकत की भी कोई असर नहीं पड़ रही है इस कश्ती पर, कागज़ की नाव पर। ये झूमते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए चलती जा रही है, वो भी आग की दरिया में, आग के समुंदर में। तो कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति, कौन सी पावर, कौन सी ऊर्जा इस कश्ती में छुपी हुई है? मैं उसी ताकत, उसी ऊर्जा, उसी पावर, उसी शक्ति की बात 40 सालों से करता आ रहा हूँ। उसी के बलबूते मैं ऐसी बात करता हूँ। इसलिए मैं खुदा को भी, खुदाई को भी बड़ा नहीं मानता। आप बड़े मानते खुदा को, उसकी खुदाई को, उसकी कहार, उसके जब्बार को।
उसकी क़यामत, उसकी मौत को, उसकी आफत, उसकी मुसीबत को, उसकी आंधी, उसके तूफान को। आप डरते हैं उससे, मगर मैं नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर जो क़यामत बर्पा किया खुदा ने, जो आंधियाँ लाई, तूफान लाया, मौत बरसाया, बिजलियाँ गिराई, ये 40 सालों में हमने देखा। जिद में था खुदा, और उसके खिलाफ खड़ा था हमारी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत। और हमारी मोहब्बत ही हमें एक कागज़ की कश्ती, एक कागज़ की नाव बनाने की बात की। हमने कहा भी, जिस आग की दरिया में, इस आग की समुंदर में बड़े बड़े बहरी बेड़े जो सोने के बने हुए थे, वो जब किनारे पर ही उतरते ही जल कर राख हो गई, तो तुम बताओ कि एक कागज़ की कश्ती, एक कागज़ की नाव, इस आग से बनी हुई समुंदर को, जिसमें क़यामत, मौत, आंधी तूफान और खुदाई ताकत भी एक साथ मौजूद है, कैसे हम इस कागज़ की कश्ती पर सवार होकर पार हो सकते हैं? कैसे हम कागज़ की नाव पर सवार होकर पार हो सकते हैं? ये कागज़ की नाव, ये कागज़ की कश्ती हमें कैसे बचाएगी? बोले इस पर ध्यान मत दो, ये तो कागज़ की कश्ती है, ये तो कागज़ की नाव है। मोहब्बत दिखाई नहीं देगी, प्रेम दिखाई नहीं देगा, कागज़ की कश्ती नज़र आएगी, कागज़ का नाव दिखाई देगा, मगर इसमें जाहिर होगा मोहब्बत, आया होगी मोहब्बत। बस मोहब्बत की बात है। मोहब्बत अपना रंग दिखाएगी, अपना रूप दिखाएगी, अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत दिखाएगी। इस कागज़ के कश्ती पर, इस कागज़ की नाव पर बैठा कर तुम्हें आग की दरिया, आग के समुंदर को पार कराएगी। तुम्हें अगर विश्वास है, भरोसा है, मोहब्बत पर यकीन है, तो फिर बनाओ कागज़ की कश्ती अपने लिए, बनाओ कागज़ की नाव अपने लिए, और सवार हो जाओ, और इस पार से उस पार हो जाओ। बाकी मुझ पर छोड़ दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तो मुझे कभी किसी पर भरोसा नहीं था, न खुदा पर, न खुदा के खुदाई पर, न पैगंबर अवतारों पर, न गीता, न रामायण, न बाइबल, न कुरान पर। मैं नास्तिक था। मैं नास्तिक था। अब मैं अपने अंदर की मोहब्बत को, अपने भीतर की मोहब्बत को आजमाना नहीं चाहता था कि मैं आजमाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मुझे यकीन थी, मुझे भरोसा था अपनी मोहब्बत पर, अपनी मोहब्बत पर। और मैं पूरी ज़िंदगी लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, और पार कर दिया आग की दरिया, आग के समुंदर को। हमारे खिलाफ खुदाई ताकत भी थी, क़यामत की ताकत भी थी, मौत की ताकत भी थी, आंधी तूफान, मुसीबत, दर्द, तकलीफ़, ये सब ताकत इकट्ठी एक साथ मेरे खिलाफ थी। मेरे पास मेरी जवानी की ताकत थी, और मेरे अंदर मोहब्बत की ताकत थी। बस
जवानी की ताकत तो खैर कोई काम नहीं करेगी। हर नौजवान है, उसके पास जवानी की ताकत है, वो मौत से नहीं लड़ सकते, वो मर जाएंगे। और क़यामत से नहीं लड़ सकते, उजड़ जाएंगे। वो आंधी तूफान से नहीं लड़ सकते, दुख दर्द तकलीफ से भी, बीमारी से भी नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं जवानी की ताकत को, क्योंकि जवानी जिस्म की होती है, जिस्मानी ताकत होती है, और इस पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि जवानी की ताकत, जिस्म की ताकत ये कोई माने नहीं रखती कि हम इस पर भरोसा करें। हम इस पर भरोसा करें, हमें मोहब्बत पर भरोसा थी, क्योंकि सामने खुदा की खुदाई भी थी, खुदा की क़यामत भी थी, खुदा की मौत भी थी, खुदा की आफत मुसीबत भी थी, और एक साथ अनगिनत बेशुमार बेहिसाब तीरों की बौछार भी थी, जो हमारी रूह पर, दिल पर, दिमाग पर, जिस्म पर बरसती रहती थी। लहू लहान हुआ करते थे हम, उसी में हम मस्त थे, मगन थे, चीख कर चिल्ला कर गाते थे, और झूमते भी थे, झूमते भी थे। तो जितनी दर्द पीड़ा बढ़ती गई, उतनी ही ताकत, ऊर्जा भी बढ़ती गई, और मैं सहता गया। तो 20 साल की उम्र से शुरू हुई, एक एक करके नहीं, इकट्ठा एक साथ बरस गई तीरों की बौछार, क़यामत पर क़यामत, आफत पर आफत, मुसीबत पर मुसीबत, दर्द पर दर्द, तकलीफ़ पर तकलीफ़। और ये मेरी खुद अपनी मांग थी, घमंड थी मेरी, या बेवकूफ़ी थी मेरा, कि मैंने दुआ में मांग लिया खुदा से कि सारे जहां का दर्द मुझे दे दे, मेरे हिस्से की सुकून सारे जहां को दे दे, और सारे जहां की दर्द मुझे दे दे, मेरे हिस्से की फूल सारे जहां को दे दे, सारे जहां की कांटे मेरे हिस्से में दे दे। ये मेरी पागलपन थी, दीवानगी थी, बेवकूफ़ी थी, नादानी थी, या कोई जोश थी, जुनून थी, मोहब्बत थी, ये हम नहीं बता सकते। मगर मेरी रूह की गहराई से ये दुआ निकलती थी, और यही मैं दुआ मांगता था। 3 साल तो नमाज ही पढ़ा, और 3 साल में ऐसे ही दुआ करता रहा कि मुझे बुढ़ापे में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जितनी तकलीफ़ दे सकते हो दे दो इस ज़माने में, जितना दुख दर्द, बेचैनी, परेशानी, रुसवाई, बदनामी, आफत, मुसीबत, मौत, क़यामत, जितनी बार मुझे मारनी हो मार दो। लाख बिजलियाँ सही, हम बाज न आएंगे आसियाँ बनाने से। मैं रोज़ बोलता हूँ, क्यों? आपको मालूम है? मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ। मेरा कोई खुदा नहीं है, मैं किसी का बंदा नहीं हूँ। मैं नास्तिक हूँ, असल में मैं नास्तिक हूँ। तो मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ? बोलने की वजह है, बोलने की वजह है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बातें पढ़ी है, ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी है, जिस पर मुझे यकीन भी हुआ, भरोसा भी हुआ है। एक रास्ता लो और चल दो, भटकना डगर डगर क्या है, तुम तो सूरज निकालने वाले, अंधेरा नजर नजर क्या है। तुम सूरज निकालने वाले हो, फिर अंधेरा नजर नजर क्या है। ये मैंने पढ़ा, मुझे ऐसी ऐसी बातें पढ़ने को मिली, ऐसी ऐसी किताबें पढ़ने को मिली। लिखने वाले जैसे भी थे, जो भी थे, इससे कोई मतलब नहीं थी। अगर तू प्यासा है तो न ले दरिया से पानी का बूंद, खुद को कायम रख,
किसी किनारे की तरह। ईश्वर की खोज न कर, ईश्वर की तलाश न कर, तू जहां है वहीं पर कहीं इधर उधर मत जा। खुदा को पाने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो जहां है वही उसका खुदा है। दुनिया की महफिलों से ना हो कोई वास्ता, मजहब के और क़यूद को पड़ता है तोड़ना। पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रवा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। ये 5 खमसा अल्लामा इकबाल की लिखी हुई थी। हमने इस पर खरा उतार दिया अपने आप को, अपनी ज़िंदगी में इसे उतार लिया। ये सब बातें मेरी ज़िंदगी में आई और मैंने इस सब बातों पर खरा उतर गया, इस पर अमल किया है। तो उस वक्त मुझे ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिखी मिली और ऐसी ऐसी बातों को पकड़ कर मैं बैठ गया, कहीं नहीं गया, आना जाना छोड़ दिया, हर रस्म रिवाज को तोड़ दिया, मजहबी क़यूद को तोड़ दिया, दुनिया की महफिलों को छोड़ दिया, सब जगह से रिश्ता नाता तोड़ दिया, अकेला तन्हा हो गया और बैठ गया। अकेला तन्हा हो गया और बैठ गया, खाली खोखला हो गया और बैठ गया। कुछ भी मेरे पास नहीं था, कोई भी मेरे साथ नहीं था, कुछ भी मेरे पास नहीं था, कोई भी मेरे साथ नहीं था। हिम्मत हमारी थी, मोहब्बत हमारा था, जो हमारे साथ था, जो हमारे पास था। और इसी के भरोसे हम पूरी ज़िंदगी को बैठकर गुजार दिया। आप कहेंगे कि बैठकर, सब कुछ छोड़कर एक जगह बैठकर, ये क्या मामला है? ये बहुत बड़ा मामला है। इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस बहाव की दुनिया में जो सब बह रहा है, जो भाग दौड़ रहा है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड नाच रही है, घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसमें हम एक जगह बैठे हुए। पूरी कायनात दौड़ रही है बड़ी स्पीड में, भाग रही है बड़ी स्पीड में, एक जगह से दूसरी जगह बह रही है बड़ी स्पीड में। उसमें एक जगह बैठ जाना, बिल्कुल एक पेड़ की तरह जम जाना, एक खम्भे की तरह जम जाना, क्या आँख छोड़ेगी ये बहाव, ये खिंचाव, ये कशिश, या आकर्षण जो दुनिया की है, दीन की है, ब्रह्मांड की, कायनात की है, सब मिलकर छोड़ेगी? इन सब के खिलाफ, बहाव के खिलाफ, धारे के खिलाफ, सब के खिलाफ चलने की बात, भीड़ के खिलाफ, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात, खुदा के खिलाफ, खुदाई के खिलाफ, जन्नत के खिलाफ, दीन दुनिया के खिलाफ, रस्मों रिवाजों के खिलाफ, अपनों बेगानों के खिलाफ, दोस्त दुश्मन के खिलाफ, अपनी ही मोहब्बत करने वाली महबूब के खिलाफ चलना होगा तो कैसा लगेगा? अकेले चला, तरह चला, न मंजिल की पता थी, न रास्ते का पता था, बस एक जगह बैठकर जिंदगी को बहाव से रोक दिया, बहने नहीं दिया, क्योंकि हमने अपनी शक्ति को, अपनी इंद्री को, अपने मन को, अपने सेक्सुअल पावर को बस में कर लिया। इसे बहने नहीं दिया, इसे ऊपर उठने दिया,
इसे ऊपर उठाते गया, सास चक्र पर, क्राउन चक्र पर ला करके बैठा दिया। अपनी रूह को, अपनी आत्मा को शहंशाह बनाकर सर के तालू पर सर का ताज बनाकर बैठा दिया, जो हमारे पैरों के नीचे थी, जो हमारे कदमों के नीचे थी, जो हमारी पैर की जूती बनी थी, जो हमारे पाँव की जूती बनी थी। हमने उसे उठाकर अपने सर का ताज बना लिया, अपने सर पर बैठा लिया और उसे खुदा से मिला दिया। जो हमारे पाँव की जूती थी, जो हमारे पैर की जूती थी, जो हमारे पाँव के नीचे तालू में दबी हुई थी, उसे हमने अपने सर के तालू पर उठाकर बैठा दिया और खुदा से मिला दिया। आपकी भी तो रूह है, आपकी तो आत्मा है, और वो भी आपकी पाँव के नीचे तालू में दबी हुई है, जिस पर पूरा शरीर, पूरा मन, पूरा बुद्धि खड़ी है। आत्मा को पैरों के नीचे दबाकर मन, बुद्धि, शरीर उस पर खड़ी है। जैसे चप्पल पहनकर, जूता पहनकर आप उस पर खड़े हैं, ऐसे ही आपने सबने अपनी आत्मा को, अपनी रूह को पैर की जूती बनाकर, जैसे बीवी पैर की जूती है, सर की ताज नहीं, और शोहर सर का ताज है, पैर की जूती नहीं, ऐसे ही सबने अपने आत्मा को, अपनी रूह को पैर की जूती बना रखा है। उस पर जिस्म को, दिल को, दिमाग को खड़ा कर रखा है। और मैंने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को मन से, बुद्धि से, शरीर से ऊपर उठा लिया, सर का ताज बना लिया, सर के तालू पर बैठा दिया, क्राउन चक्र को जगा लिया और इसी में झूमता रहा। जैसे एक आंधी में पेड़ झूमता है, ऐसे ही सर के तालू पर सर का ताज बनाकर मैंने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। तो ये सब मेरी मोहब्बत थी, मेरा इश्क था। ये ताज व तख्त, ये लाल व जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। ये दीन, ये दुनिया, ये हूरो परी क्या है, इश्क वाले तो खुदा को भी बुला देते हैं। याद खुदा भूल गया, याद सनम देखकर। हमने खुदा को भी देखा, सनम को भी देखा। हमने कहा अगर छोड़ेंगे खुदा को तो सनम को भी तोड़ देंगे, अगर सनम को तोड़ेंगे तो खुदा को भी छोड़ देंगे। दोनों को एक साथ रखेंगे या दोनों को एक साथ छोड़ देंगे। एक हाथ में शराब होगी, दूसरे हाथ में जन्नत, एक हाथ में सनम होगा, दूसरे हाथ में खुदा। ना हम खुदा को छोड़ेंगे, न सनम को, न शराब को छोड़ेंगे, न जन्नत को। यह हमारी जिद थी मोहब्बत की, और हमारी जिद पूरी हुई। ना हमने सनम को छोड़ा, ना खुदा को, ना हमने जन्नत को छोड़ा, ना जहन्नम को, न शराब छोड़ा मुँह से, न हाथ से जन्नत छोड़ी, न सनम को तोड़ा, न खुदा को छोड़ा। और एक दिन उस वक्त दो थे अलग अलग, सनम अलग थी, खुदा अलग था। आज सनम और खुदा एक है। उस वक्त सनम और खुदा दो था, एक तरफ सनम थी, दूसरी तरफ खुदा था। एक तरफ मैखाना थी, दूसरी तरफ खाने खुदा था। एक तरफ बुतखाना थी, एक तरफ मस्जिद था। एक तरफ सिनेमा घर थी, एक तरफ मस्जिद था। दोनों मेरे साथ थी, दोनों मेरे साथ था। आज सब एक है।
आज सब एक है, सब कुछ एक है, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। सनम ही खुदा है, प्यार सनम है, प्यार खुदा दुनिया को समझाता चल। सनम ही खुदा है, मोहब्बत ही खुदा है। आज मैं पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान मेरी निगाहों से, ये गीत, ये गाना आपने सुना है और इसको मैंने जिंदगी में देखा है। जितनी मैंने बातें की सब मेरी ज़िंदगी में आई है। ये मेरी ज़िंदगी की सारी बातें किसी किताब की नहीं। जितनी किताब की बातें थी सब मेरी ज़िंदगी में आई है, और जो मेरी ज़िंदगी में थी वो सब बातें किताब में आई है। जिसको मैंने पढ़ा, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की फिल्म बागवां देखे होंगे, उसने किताब लिखा था बागवां, उसने किताब लिखा था बागवां, और किताब उसकी ज़िंदगी बन गई, उसकी ज़िंदगी किताब बन गई, पूरी ज़िंदगी उसकी किताब बन गई, पूरी किताब उसकी ज़िंदगी बन गई। ऐसे ही मेरे साथ हुई, जो कुछ पढ़ा था वो मेरी ज़िंदगी बन गई, जो कुछ जिया था वो एक किताब बन गई। तो आज मैं क्यों कहता हूँ और किससे कहता हूँ, कौन है? सब तो खुदा है, सब कुछ तो खुदा है। ये मजहब का खुदा नहीं, ये धर्म का खुदा नहीं, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का खुदा नहीं, मेरा खुदा, अपना खुदा, मोहब्बत का खुदा, जो खुद कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। बाजार की वेश्या भी, मंदिर की देवियाँ भी, पैखाने के चैम्बर की कीड़ा भी, रास्ते की धूल गर्दो गुबार भी, आग भी, धुआं भी, कोहरा भी, कुहासा भी। अभी अभी मैंने एक कव्वाली सुनकर आया फेसबुक में, साबरी बिदारोस की। क्या अच्छा कव्वाली लिखा है और क्या अच्छा अंदाज में गाया है। यहाँ भी तू, वहाँ भी तू, इधर भी तू, उधर भी तू, जिधर देखा तू ही तू है, हर जगह तू ही तू है। बड़ी अच्छी तरह से झूम कर गया है कि जहाँ देखा, जिधर देखा, इधर देखा, उधर देखा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू में तू, तू में तू, तू में तू, हम में तू में तू। ये कव्वाली साबिर ब्रदर ने अभी सुनकर हमारे गा रहा था, मगर उसमें एक चीज़ गाया कि काबे में तू तो बुतखाने में कौन है, साक़ी में तू तो पैमाने में कौन है, अजान में तू तो गाने में कौन है, भजन में तू तो गाली में कौन है, दुआ में तू तो बद्दुआ में कौन है। हर जगह तू है, हर तरफ तू है, अब तू ही बता कि काबे में तू है तो बुतखाने में कौन है, साक़ी में तू है तो पैमाने में कौन है, जन्नत में तू है तो जहन्नम में कौन है, दिन में तू है तो रात में कौन है, सुख में तू है तो दुख में कौन है, जन्म में तू है तो मृत्यु में कौन है, अर्श पर तू है तो फर्श पर कौन है, आदम में तू है तो मोहम्मद में कौन है, आदम तू है तो मोहम्मद कौन है। अब ये बात मैंने कही है, कुछ उसकी बात है, कुछ मेरी बात है कि हर जगह तू है, हर तरफ तू है, तो तू ही बता कि काबे में तू है तो बुतखाने में कौन है, साक़ी में तू है तो पैमाने में कौन है। हर जगह हर तरफ तू ही तू है, तो कहता है कि काबे में मैं हूँ तो बतखाने में कौन है, साक़ी में मैं हूँ तो पैमाने में कौन है,
आलिम में मैं हूँ तो जाहिल में कौन है, इल्म में मैं हूँ तो जहालत में कौन है। हर जगह तू है, हर जगह तू है, हर जगह तू ही तू है। अब बता कि काबे में तू है तो बुतखाने में कौन है, साकी में तू है तो पैमाने में कौन है। इंसानों में तू है तो जानवरों में कौन है। तू ही बता, हर जगह तो तू है, हर तरफ तो तू है। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, फिर और कौन है। सब तू ही है, सब तू ही है, और कौन है, और क्या है। सब कुछ तो तू ही है, फिर और क्या है, फिर कुछ और क्या है। ये खुदा से पूछा जा रहा है कि तू ही बता, हर जगह तो तू है, हर तरफ तो तू है, हर वक्त तो तू है। अब तू ही बता कि काबे में तू है तो बुतखाने में कौन है, साके में तू है तो पैमाने में कौन है। चांद में तू है तो सूरज में कौन है, अर्श पे तू है तो फर्श पर कौन है। हूरों में तू है तो वेश्याओं में कौन है, देवियों में तू है तो वेश्याओं में कौन है। पैदाइश में तू है तो मौत में कौन है, जिंदों में तू है तो मुर्दों में कौन है। बस्तियों में तू है तो कब्रिस्तानों में कौन है, कब्र में तू है तो शमशान में कौन है। मिट्टी में तू है तो आग में कौन है, फूल में तू है तो कांटों में कौन है। कीचड़ में तू है तो कमल में कौन है, हीरे में तू है तो कोयले में कौन है। रोशनी में तू है तो अंधकार में कौन है। तू ही बता, खुदा तू है तो बंदा कौन है। तू ही बता कि खुदा तू है तो बंदा कौन है, खुदा तू है तो बंदा कौन है। सब कुछ तू है तो मैं कौन हूँ, सब कुछ तू है तो मैं कौन हूँ। ये बता खुदा, ये तू ही बता, ये तेरा बंदा तुझसे पूछता है। अब तू ही बता। तो पूछने वाला भी तू है, बताने वाला भी तू है, जो पूछता है वो भी तू है, जिससे पूछता है वो भी तू है। क्योंकि हर तरफ तू ही तू है, हर तरफ तू ही तू है। तेरा जलवा, तेरा चेहरा 400 है। मैंने बार बार कहा है कि मैं नहीं बोलता हूँ। आप समझते हैं कि मैं बोलता हूँ, सब समझता है कि मैं बोलता हूँ। नहीं, पकड़ो उसे जो बोलता है। कौन बोलता है उसे पकड़ो, मुझे मत पकड़ करके बैठो कि मैं बोलता हूँ। बोलने वाला कौन है, जो बोलता है वो कौन है। मेरी जुबान से इस वक्त, जिस वक्त मैं बोलता हूँ उस वक्त बोलने वाला कौन है, उसे पकड़िए। बोलने वाला कौन है, मैं हूं, खुदा है कि आप हैं। आप ही है, आप ही है। अगर इसे गौर से सुनेंगे तो ये सारी बात आपकी है, ये सारी बात सबकी है। क्योंकि सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत एक ही है। सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत एक ही है। किसी की सच्चाई, किसी की हकीकत दो नहीं है। क्योंकि दो है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। वेदानियत है, वहदत है, वाहिद है, तन्हा है, अकेला है। यही वजह है कि हर जगह, हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। हर आदमी है तन्हा आदमी के भीड़ में। क्यों हर आदमी तन्हा है?
आदमी के भीड़ में, हर आदमी अकेला है आदमी के भीड़ में, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। क्यों? ये तन्हाई क्यों है? हर कोई तन्हा क्यों है? हर जगह तन्हाई क्यों है? भीड़ है, तन्हाई क्यों है? सब है, तन्हा क्यों है? इसलिए कि खुदा अकेला है। अकेले का मेला है, अकेला अकेला है, खुदा ही खुद अकेला है और खुदा का ही सब मेला है, खुदा का ही सब खेला है। खेला भी उसी का है, मेला भी उसी का है। मेले में जो कुछ है सब वही है। खुद को मेला बनाकर बैठा हुआ है, खुद मेला बनकर बैठा हुआ है। जो देख रहे ब्रह्मांड में, कायनात में एक बहुत बड़ा उत्सव, एक बहुत बड़ा मेला है। और ये सब खुदा खुद बना है, खुद को बनाया है। जैसे एक गांव में, बंगाल में, ग्राम में एक कुम्हार ने मिट्टी का शहर बनाया, मिट्टी का गांव बनाया, पूरे मिट्टी का एक गांव बनाया है। उसमें हर तरह के पेड़ पौधे मिट्टी का है, हर तरह की जानवर मिट्टी का है, हर तरह का इंसान मिट्टी का है। वो किसी ग्राम में है बंगाल में, जिसको लोग देखने जाते हैं, वो कुम्हार ने बनाया है पूरा गांव मिट्टी का। उसमें गांव के लोग सारे मिट्टी के, जानवर सारे मिट्टी के, खेत खलियान अनाज सारे मिट्टी के, पूरी मिट्टी का बनाया हुआ, पूरा मिट्टी ही बना हुआ है। वहाँ जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि खुदा ही इस तरह से खुद को बना रखा है, क्योंकि कुम्हार भी मिट्टी का है, कुम्हार भी मिट्टी का है, और पूरा गांव को बनाने वाला कुम्हार खुद मिट्टी का है और मिट्टी का पूरा गांव बना दिया। इसलिए खुदा ने खुद को एक मेला के शक्ल में बनाकर उस मेले में खुद घूम रहा है, खुद बेच रहा है, खुद खरीद रहा है। बेचने वाला वही, खरीदने वाला वही, देखने वाला वही, दिखाई देने वाला ही। दीद भी तू, दीदार भी तू, दर्श भी तू, दर्शन भी तू, नैन भी तू, दर्शन भी तू, हर तरफ तू ही तू, हर तरफ तू ही तू, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400। तो यहाँ मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? जो है खुदा है, जो कुछ है खुदा है। मंदिर भी, मस्जिद भी, ईंट भी, रेत भी, बालू भी, सीमेंट भी, पानी भी, हवा भी, अग्नि भी, धरती भी, आकाश भी, 5 महातत्व, 5 महाभूत परमात्मा है। और सब 5 महाभूत से बना है, 5 महाभूत से बना है, 5 महाभूत परमात्मा है, पंचमुख परमेश्वर है। तो परमेश्वर ही पदार्थ है, पदार्थ ही परमेश्वर है। हर चीज खुदा है, खुदा हर चीज है। अब ये आपको भी जानना है, सबको भी जानना है, क्योंकि आप भी खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। आप इंसान हैं इसलिए आप जान सकते हैं, आप मनुष्य इसलिए जान सकते हैं, बाकी कोई प्राणी, कोई जीव, कोई शय नहीं जान सकता है। सिर्फ मनुष्य, सिर्फ इंसान ही जान सकता है। और जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को ही खुदा है। मनुष्य भगवान है, इंसान ही खुदा है। मनुष्य भगवान है, इंसान ही खुदा है। ऐसे तो हर पदार्थ, हर चीज खुदा है, हर पदार्थ, हर चीज परमात्मा है। मगर सिर्फ मनुष्य ही जान सकता है, सिर्फ इंसान ही जान सकता है। और कोई प्राणी, कोई जीव, कोई शय, कोई मखलूक नहीं जान सकता है कि वो खुदा है, नहीं जान सकता है कि वो खुदा है, जबकि वो खुदा है। एक इंसान ही जान सकता है कि मनुष्य ही जान सकता है। इसलिए मैं इंसान से, मनुष्य से
बोलता हूँ और खुद खुदा ही बोलता है और खुद से बोलता है। लगता है कि आपसे, मुझसे और सबसे बोलता है।